हेलो, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एएनएम फर्स्ट ईयर के पुराने पेपर, ताकि हमें ये आइडिया मिल सके कि परीक्षा में पेपर किस टाइप का आता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एएनएम फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि 4 किताबें होती हैं और 4 ही पेपर होते हैं, तो चारों पेपर हम इस वीडियो में एक साथ देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये पहला पेपर है जो कि सब्जेक्ट है हेल्थ प्रमोशंस और 75 नंबर का पेपर है ये। और इसमें 3 घंटे मिलते हैं आपको हल करने के लिए। थ्योरी पेपर है ये और इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये दे रखा है इसमें, और प्रश्न के जो भाग हैं वो साथ में ही करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट में ये 6 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से 5 करने हैं, तो पाँचों कंटिन्यू करने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला कर लिया पहले का, ये दूसरा कर लिया फिर दूसरा क्वेश्चन करने लग गए फिर इनके भाग करने लग गए। ऐसा नहीं है, कंटिन्यू करना है। तो ये है पहला क्वेश्चन। पहले में ये 5 दे रखे हैं ना, 5 करने हैं, 6 दे रखे हैं, तो इसमें डेफिनेशंस लिखनी है। ये इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखनी है, नमोनिया है और डिफेंस मैकेनिज्म है, और ये है डिजीज, सेल और टेम्परेचर। ये कितने का 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। और 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें बेक केयर। जो मरीज होता है वो लॉन्ग टाइम से अगर बेड पे है तो उसकी केयर कैसे की जाती है, एक नर्स होती है वो कैसे उसकी केयर करती है, वो लिखना है इसके अंदर। ये बैक केयर लिखनी है और हेयर केयर, और हेयर जो वॉश करने होते हैं वो लिखना है, आई केयर और आई वॉश। ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि जो कूड़ा कचरा होता है उसका निपटारण कैसे करना है, वो लिखना है। और गर्भ के समय जो एनीमिया हो जाता है किसी औरत को, तो उसमें क्या क्या खुराक दी जाती है, क्या डाइट दी जाती है, वो बताना है। और हेल्थ हैबिट के बारे में लिखना है कि अच्छी हेल्थ के लिए हमें कौन कौन सी हैबिट को फॉलो करना चाहिए, वो लिखना है। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दूषित पानी के कारण लिखने हैं। दूषित पानी को साफ रखने के जो भिन्न भिन्न तरीके हैं उनको विस्तार से लिखना है, और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का वर्णन करना है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यानी इसके अंदर जो रूल होते हैं जो पेशेंट और नर्स और डॉक्टर के साथ फॉलो करने होते हैं कि संक्रमण से कैसे बचा जाए वो। और ये आयुष थेरेपी है उसके बारे में लिखना है। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लिखना है कि इस दौरान कैसे हाइजीन रखी जाती है, वो बताना है। और मेंटल हेल्थ के बारे में, और बुढ़ापे के समय मतलब शारीरिक और मानसिक बदलाव क्या क्या आते हैं वो लिखनी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पेपर है, सब्जेक्ट है इसका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में है ये 6 ऑप्शन जिसमें से 5 करने हैं। तो केयर की डेफिनेशन लिखनी है, मैरिज की लिखनी है, डॉट्स थेरेपी की लिखनी है, और एवी एड्स की लिखनी है, हेल्थ की लिखनी है, और ये बीसीजी जो इंजेक्शन होता है उसकी लिखनी है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें है कि डायरिया किसे कहते हैं, और डिहाइड्रेशन होता है ना उसके चिन्ह और लक्षण लिखने हैं। और डायरिया को रोकने के लिए एक हेल्थ वर्कर जो होती है उनकी क्या भूमिका होती है, वो लिखनी है। ओके। और 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखनी है कि आशा वर्कर है उसका क्या रोल होता है हेल्थ के अंदर, मतलब वो क्या क्या उसके काम होते हैं वो लिखना है। और ये परिवार के बारे में लिखना है, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उसके बारे में लिखना है, मतलब वो कैसे काम करती है, उसका क्या क्या काम होता है वो लिखना है। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें परिवार नियोजन और हेल्थ टीम, कोल्ड चेन, सब सेंटर। और कोल्ड चेन वो होती है जहाँ से दवाइयाँ बनती है और जहाँ तक मरीज को प्रोवाइड करवाई जाती है उनके दौरान उनका रख रखाव, वो लिखना है। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बैग तकनीकी लिखनी है, और हेल्थ जो मतलब नेशनल हेल्थ मिशंस है वो लिखने हैं। और इसमें जो हेल्थ में पंचायत का क्या रोल है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, और एनजीओ के बारे में। ये 3 नंबर पेपर है आपका, और इसमें सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। और ये देखो रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पेपर में आ गया तो उस सब्जेक्ट में आ गया तो इसमें नहीं आएगा, आ जाते हैं। और इसमें है इम्यूनिटी के बारे में लिखना है, और संक्रमण इन्फेक्शन के बारे में, और महामारी की डेफिनेशंस लिखनी है। वायरस है और गलगोंट है जो आयोडीन की कमी से हो जाता है ना वो। और ये है अनकॉन्शियस
की परिभाषा लिखनी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वुंड की परिभाषा लिखनी है। जो घाव होते हैं ना उनके प्रकार लिखने हैं, और जो घाव हो जाते हैं उनकी केयर कैसे करनी होती है और किन बातों का ध्यान रखना होता है उसमें, और खसरा जो हो जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए एक नर्स का क्या रोल होता है उसमें, वो बताना है। अब है 3 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसे कहते हैं, और टाइफाइड बुखार के कारण, चिन्ह, लक्षण और उसके टेस्ट के बारे में लिखना है। और टाइफाइड बुखार हो जाती है तो जो एएनएम द्वारा क्या क्या उसे हेल्थ से संबंधित शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, मतलब क्या वो सलाह देती है, वो लिखना है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि एनीमिया क्या है और इसके होने के कारण, और एनीमिया हो जाने के बाद उससे लक्षण, चिन्ह है, उनका वर्णन करना है। और एक गर्भवती महिला में एनीमिया के रोकथाम के लिए क्या क्या उपचार किए जाते हैं उनको विस्तार से लिखना है। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फीवर है, बुखार के बारे में लिखना है, और जो बैंडेज होती है पट्टियाँ उनके बारे में लिखना है कि कितनी प्रकार की होती है, कैसे उन्हें यूज किया जाता है, वो लिखना है। और पोलियो, टिटनेस और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं ना, वो लिखने हैं कार्यक्रम इनके लिए। और ये है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, उनके बारे में लिखना है। ये 4 नंबर पेपर है, सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना उसकी डेफिनेशंस लिखनी है, वैक्सीन की और बुखार की डेफिनेशन लिखनी है, विंगिंग की लिखनी है, निमोनिया और वर्दी और विकास के बारे में कि बच्चों की जो वर्दी और विकास होता है ना, डेवलपमेंट कैसे होता है, वो लिखना है। और ये है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें पोलियो की डेफिनेशन लिखनी है, और पोलियो होने के कारण, चिन्ह एवं लक्षण लिखने हैं, पोलियो की रोकथाम और टीकों के नाम की सूची बनानी है। और इसमें एक एनम जो होती है, नर्स होती है, उसका क्या रोल होता है, वो लिखना है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि वर्मिंग इन्फेक्शन जो पेट के कीड़े होते हैं उनके बारे में, उनका कारण, चिन्ह एवं लक्षण लिखने हैं। और इसमें डी वर्मिंग होने के तरीके, इसमें एनम के द्वारा मतलब कौन सी सेहत से संबंधित शिक्षा दी जाती है। डी वर्मिंग यानी जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उनके बाद उसका उपचार करने के तरीके, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बारे में लिखना है, और उसके दौरान हाइजीन रखने के संबंधित जो होता है ना वो लिखना है। और इसमें जो नर्स होती है वो क्या सलाह देती है वो लिखना है, ठीक है। और इसमें जो टीकाकरण प्रोग्राम होता है उसमें एनएम का क्या रोल होता है, और जन्म से ही पाई जाने वाली कमियां और बीमारियां जो छोटे बच्चों में होती है ना जन्म से ही। और ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भ्रूण हत्या के बारे में लिखना है, और जो अडल्ट होते हैं उनको क्या क्या डाइट दी जाती है, खुराक दी जाती है, वो सब लिखना है। और जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वो लिखना है। और इसमें जो संक्रमण बीमारियां होती है वो लिखना है, और राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी बनानी है। ओके, आपको चारों पेपर कंप्लीट हो गए। आई होप ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।